फ्रेंड्स, दिस इज कफिल कुरैशी। आपके सामने लेके आया हूं अपने चैनल फ्यूलिंग एंटरप्रेन्योरशिप में एक बुक समरी जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, शांत होंगे। दोस्तों, ये जो बुक समरी है द अल्केमिस्ट, इस किताब से हमें जो प्रेरणा और जीवन को नए तरीके से जीने का जो नजरिया मिलता है वो शायद ही किसी किताब में और होगा। हो सकता है कई और किताबों में हो, लेकिन अभी तक मैंने जितना उन किताबों को पढ़ा है या सुना है तो मुझे सबसे बेहतर इसी किताब के जरिए ये समझ में आया कि अगर आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप भी सपनों और उसके पूरा होने के संशय में हैं तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको अपनी जिंदगी की उलझनों में नीरसता सी लगती है तो ये किताब जरूर पढ़ें, ये आपके लिए है। अगर आप भी जिंदगी क्या है इस सवाल के जवाब की तलाश में खो जाते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यार, लक्ष्य, सफर ये सब क्या है तो ये किताब आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं द अल्केमिस्ट बुक समरी, सबसे बेहतर किताब, और मेरे YouTube के चैनल पे फ्यूलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, ये किताब हमें सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो सिखाती है, वो है कर्म के जरिए। अगर आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपने अपने सफर से सीखा है। द अल्केमिस्ट सैंटियागो नामक एक चरवाहे लड़के की कहानी है। सैंटियागो जो स्पेन के शहर में रहता था, उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था, तो वह अपने भेड़ों को चराते हुए गांव से दूसरे गांव जाता था, फिर तीसरे चला जाता था और इस तरह से ऊन बेच के अपना जीवन यापन करता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्याल में घूम है और वो व्यापारी की बेटी है जिसे वो आखिरी बार ऊन बेच कर आया था। वह एक बार फिर उसके गांव, तरीफा नाम का गांव था जहां वो जा रहा था, वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है और वह अपनी भेड़ों को खाली चर्च में छोड़कर एक साइकामोर पेड़ के नीचे, नाम है पेड़ का साइकामोर, और उस पेड़ के नीचे सो जाता है। वह ख्वाब में देखता है कि एक बच्चा आकर उसके भेड़ से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़कर पिरामिड के पास ले जाता है और यह कहता है कि यहाँ है तुम्हारा खजाना, और जैसे ही उस खजाने का सही जगह बताने लगता है उसकी आंख खुल जाती है। यह ख्वाब वो पहले भी देख चुका है। वह इस ख्वाब को सोचकर पूरा दिन बेचैन रहता है। तभी उससे ख्याल आता है कि तरीफा में ख्वाबों को ताबीर करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती है। वो वहां पहुंचकर उससे मिलने के लिए निकलता है ताकि वहां जाकर वो उस बूढ़ी औरत से ये पूछ सके कि जो उसने ख्वाब देखा था उसका एक्चुअल में असली मायने में मतलब क्या होता है। चैप्टर नंबर 2। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो पूरी कायनात तुमसे मिलने में आ जाती है। ये डायलॉग आपने तो जरूर सुना होगा। शाहरुख खान ने बहुत ही प्यारा ये डायलॉग बोला था। खैर, मेरी आवाज में शायद आपको इतना पसंद ना आए। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या आता है, वो अपना ख्वाब उस औरत को बताता है। तो औरत उससे कहती है कि इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करोगे। सैंटियागो उत्साहित होकर बात मान लेता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट यानी मिस्र के पिरामिड के पास मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। वो लड़का सोचता है कि औरत उसे बेवकूफ बना रही है, ऐसा कोई खजाना ही नहीं है, और वो वहां से निकलकर बाजार से एक बुक खरीदने जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूं। और बूढ़ा कहता है, मैं मलकनाइज किंग ऑफ सलेम हूं, मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं भेष बदल कर ट्रैवल करता हूं। और वो कहता है उसे वो खजाने के बारे में बता सकता है जब वह अपना भेड़ का 10वां हिस्सा उसे दे दे। तो बूढ़ा आदमी से कहता है, जब व्यक्ति युवा होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और ख्वाब देखने और पूरा करने के पीछे नहीं हटता। पर जैसे वक्त गुजरने लगता है एक नकारात्मक, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव ताकत उससे पीछा करने लगती है और उस ख्वाब को पूरा करना असंभव सा हो जाता है और वो अपना ख्वाब छोड़ देता है। चाहे कोई भी हो, अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारा मिशन बन जाता है। और जैसा कि शाहरुख खान जी ने कहा था कि अगर तुम कुछ भी दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है, भले ही वो दुनिया घूमना हो, मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो या फिर खजाना ढूंढना हो। जब तुम किसी चीज को पूरा दिल से चाहोगे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं।
और उसमें कहा गया है सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, और वो है असफलता का डर। वह अगले दिन भेड़ों का 10वां हिस्सा बूढ़े को दे देता है, क्योंकि उसे खजाना चाहिए था, और बाकी बची भेड़ को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि खजाना मिस्र में मिलेंगे और खजाना ढूंढने के लिए प्रकृति के संकेत का पालन करना होगा, और उसे 2 पत्थर देता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में उसके काम आएंगे। सैंटियागो अफ्रीका की ओर बढ़ जाता है, और वहां अफ्रीका के शहर तंगिएर में पहुंचते ही सैंटियागो के पैसे लूट जाते हैं। कुछ लुटेरे उसके पैसे लूट लेते हैं। वह सोचता है कि वह पूरी तरह फंस गया है और परेशान हो जाता है। तब वह हिल के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान देखता है, और वहां जाकर मर्चेंट को कहता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रिस्टल साफ कर दूं? क्या तुम इसके बदले में मुझे खाना, रहने की जगह कुछ दिनों के लिए दे पाओगे? सैंटियागो मर्चेंट की दुकान पे काम करना शुरू कर देता है। मर्चेंट मान जाता है, क्योंकि उसे भी काम करने वाले की जरूरत थी। कुछ साल काम करने के बाद वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है, और अब सोचता है कि इस पैसों से बहुत सारी भेड़ फिर से खरीद सकता है और वापस अपने देश चला जाएगा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि वो खजाना जो है मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, और जहां उसे इंग्लिश मैन से मुलाकात होती है, जो वहां एक एल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। वह एल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है, और तांबे के जो बर्तन या तांबे की जो सामग्री होती है उसको सोने में परिवर्तित कर सकता था। जब वे लोग एल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं, तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है, और सैंटियागो वहां रुककर एल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिशमैन की मदद करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फातिमा से होती है, और उसे देखते ही देखते फातिमा के साथ प्यार हो जाता है। फातिमा उसे एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सैंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाने लगता है, क्योंकि प्यार के बीज अब अंदर ही अंदर ज्यादा से ज्यादा पनपने लग गए हैं। सैंटियागो रेगिस्तान में रहकर वहां की भाषा समझने लगता है, उसे सीखने की कोशिश करने लगता है। अब आगे, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। सच्चा प्यार। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं। वह एक दिन 2 बाजों को लड़ते देखता है। उसे लगता है कि आर्मी गांव पर हमला करने वाली है, और वहां जाकर वहां के राजा को बताता है। वह राजा अपने आर्मी को युद्ध करने के लिए तैयार कर लेता है। सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अगले दिन सही में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, पर तैयारी होने की वजह से गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं, और राजा सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के देते हैं, और गांव का परामर्शदाता मतलब एडवाइजर बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि वह अब फातिमा से शादी करके इसी गांव में पूरी जीवन जी सकता हूं। ये बात वह जाकर फातिमा को बताता है। तब फातिमा कहती है वह रेगिस्तान की महिला है, जिसे अपने पति की प्रति इच्छा करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने के लिए जाना चाहिए। उसी दिन एल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है, उसे समझाता है कि अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद कबीले वाले जासूसी के इल्जाम में उसे पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट कबीले के राजा को कहता है कि उसे जंग के बारे में कुछ नहीं पता, वह बस शिकार करने निकले हैं, और यह लड़का बहुत बड़ा एल्केमिस्ट है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है, और वह सैंटियागो का सोना भी उस कबीले के राजा को दे देता है। फिर कबीले का राजा हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, अगर ये लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। सैंटियागो बहुत डर जाता है और एल्केमिस्ट से कहता है तुमने तो फंसा दिया मुझे, हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो असंभव है, मैं कैसे हवा में उड़ सकता हूं। एल्केमिस्ट कहता है तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल दो और रेगिस्तान की भाषा को समझो, उस पर ध्यान लगाओ, तुम ये आसानी से कर सकते हो। 3 दिन तक सैंटियागो इस बात के बारे में सोचता रहा, कोशिश करता रहा कि किस तरह से वो उस रेत की हवा को समझे, क्या उससे हो सकता है। 3 दिन तक एक ही बात को सोचता रहा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही बात चलती रही, और वो कोशिश करता रहा कि वो हवा के झोंके को किस तरफ से आती है, किस तरफ से घूम जाती है, इसको समझने की कोशिश करने लगा। अब अगली में चैप्टर में उनके साथ क्या होता है। तो जैसा कि हमने कहा 3 दिन तक लगातार एक ही बात को सोचते सोचते जब हम एक ही बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। तो जैसे ही वो कबीले का सरदार वहां आया और उन दोनों से पूछा कि बताओ
तुम कैसे हवा में अपने आप को उड़ा सकते हो। तो सचमुच में एक तूफान आया और हमारे मित्र सैंटियागो पूरी तरह से उस हवा को समझ के उन्होंने जैसे ही अपनी कोशिश की और वो हवा में तूफान लाने में सफल हो जाते हैं। ये देख के कबीले वाले डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। कुछ दिन और रेगिस्तान में सफर करके वो दोनों एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी के घर में अल्केमिस्ट तांबा और सोने में परिवर्तित करके 4 सिक्के तैयार करता है। उसमें से एक सिक्का अपने पास रखता है और एक सैंटियागो को तथा 2 सिक्का सन्यासी को दे देता है, जिसमें एक सिक्का सन्यासी के लिए और दूसरा सैंटियागो को देने के लिए वह एक पिरामिड के पास आ जाए। अल्केमिस्ट वहां से वापस चले जाते हैं और सैंटियागो पिरामिड की तरफ आगे बढ़ जाता है और वहां पहुंचकर सैंटियागो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उसने सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के ने खोद कर ये सोने के सिक्के निकाले हैं। वे लोग सैंटियागो को खूब मारते हैं और ज्यादा खुदाई करने के लिए बोलते हैं। सैंटियागो थक कर अपने ख्वाबों के बारे में बता देता है। उसमें से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था, जिसमें मैंने देखा था कि स्पेन में एक टूटे चर्च में साइकामोर पेड़ है, जहां चरवाहे अपने भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा है। आप समझ रहे हैं ये सारी बुक समरी कहां से कहां पहुंच गई आके। अब सैंटियागो को वही एक डाकू जो लुटेरा था वो बताता है कि ऐसा एक सपना तो मुझे भी आया था। और वो सपना क्या था? ये वही जगह थी जहां सैंटियागो ने सपना देखा था और वहां सब कुछ छोड़ के वो उस सपने को पूरा करने के लिए उस खजाने को ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन वो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं वहां जाकर खुदाई करूं, और फिर अपने साथियों से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तो पागल है, छोड़ो इसे और चलो आगे चलते हैं। इस वजह से सैंटियागो की जान तो बच गई। सैंटियागो उन लोगों के जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ जाता है कि खजाना मिस्र में नहीं, वो तो स्पेन में उसी चर्च में है जहां वो सोया था। और वो उस देश वापस जाने की तैयारी करता है। वहां पहुंचता है, चर्च में पहुंचता है जहां वो साइकामोर का पेड़ है। साइकामोर मिस्र का प्रतीक है, इसलिए ख्वाब में मिस्र आया था। सैंटियागो खजाना ढूंढता है, खुदाई करता है, निकालता है और वादे के हिसाब से उस खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देता है, जिससे उसने वादा किया था कि वो फिर वापस रेगिस्तान चला जाता है, जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही होती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी यही समझाना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं वो हम जानते हैं और उसे पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए। ये ब्रह्मांड, प्रकृति, लोग सब हमें मदद करते हैं, हम इसे इशारों से रास्ता दिखाते हैं। रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में, प्रेजेंट में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने प्रेजेंट को निखारते हैं तो पल भर भी बेहतर होगा, जिंदगी भर भी बेहतर होगा। अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझिए कि अभी आप अपने सपनों को सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। एक बात जो समझ में रखने वाली है, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, और शायद वो कभी अमीर भी ना बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार खजाना तो वहीं था जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन मेहनत करके, इतना जुल्म सह के, इतना बुरे हालातों से गुजरने के बाद वो उस खजाने के पास वापस पहुंचता है। मतलब इसका कि हर व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए, उस खजाने को ढूंढने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हर व्यक्ति के पास दूसरों को जीना चाहिए और पूरा का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। इसका मेन उद्देश्य क्या था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी जगह पे छोड़ के मैं कफिल कुरैशी आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट बुक समरी में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।